यह कहानी ओशो द्वारा अमृत द्वार पुस्तक से ली गई है। एक छोटे से गांव में सुबह सुबह की बात है, एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उस बैलगाड़ी के मालिक ने उस गांव में बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा, हे बूढ़े, इस गांव के लोग कैसे हैं? इस गांव में स्थायी रूप से निवास करना चाहता हूं, क्या तुम बता सकोगे गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने उस गाड़ी वाले को नीचे से ऊपर तक देखा, उसकी आवाज़ को ख्याल किया। उसने आते ही कहा, ए बूढ़े, वृद्धजनों से यह बोलने का कैसा ढंग है? फिर इस बूढ़े ने उससे पूछा, मेरे बेटे, इसके पहले कि मैं तुझे बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यह जान लेना चाहूँगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे तू छोड़ कर आ रहा है। कैसे हैं मैं यह जान लेना चाहूँगा, क्योंकि उस गांव के लोगों के संबंध में जब तक मुझे पता ना चल जाए तब तक इस गांव के संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं है। उस आदमी ने कहा, उस गांव के लोगों की याद भी मत दिलाओ, मेरी आंखों में खून उतर आता है। उस गांव जैसे दुष्ट, उस गांव जैसे पापी, उस गांव जैसे बुरे लोग जमीन पर भी कहीं नहीं हैं। उन दुष्टों के कारण ही मैं तो उस गांव को छोड़कर चला आया हूँ, और किसी दिन अगर मैं ताकत इकट्ठी कर सका तो उस गांव के लोगों को मजा चखाऊंगा। उस गांव के लोगों की बात ही मत छेड़ो। उस बूढ़े ने कहा, मेरे बेटे, तू अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा। मैं 70 साल से इस गांव में रहता हूँ। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, इस गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी बुरे हैं। मैं अनुभव से कहता हूँ, इस गांव से बुरे जैसे आदमी कभी भी नहीं बनेंगे, न मिलेंगे। अगर तू यहाँ रहेगा तो पाएगा कि उस गांव के लोगों से यह गांव और भी बदतर है। तू कोई गांव खोज ले। जब उस आदमी ने बैलगाड़ी बढ़ा ली तो उस बूढ़े ने कहा, और मैं जाते वक्त से अभी कह देता हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई भी गांव तुझे नहीं मिल सकता जिस गांव में उस गांव से बुरे लोग ना हो। लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका था। वह गया भी नहीं था कि एक घुड़सवार आकर रुक गया और पूछा, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं भी इस गांव में ठहर जाना चाहता हूँ। उस बूढ़े ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, कभी कभी बड़े आश्चर्य की बात है। अभी अभी एक आदमी यही पूछ कर गया है, लेकिन मैं तुझसे भी पूछना चाहूँगा, उस गांव के लोग कैसे थे जहाँ से तू उसे छोड़ कर आया है? उस घुड़सवार की आंखों में एक रोशनी सी दौड़ गई। उसके प्राणों में जैसे कोई गीत दौड़ गया, जैसे कोई सुगंध भरी उसने सांस भरी। इतने प्यारे लोग हैं वहाँ के। उसने कहा, पता नहीं किस दुर्भाग्य के कारण मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा। अगर कभी सुख के दिन वापस लौटेंगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा उसी गांव में। वही गांव मेरी कब्र बने, यही मेरी कामना है। उस गांव के लोग बड़े भले हैं। इस गांव के लोग कैसे हैं बाबा? उस बूढ़े ने उस जवान आदमी को घोड़े से हाथ पकड़कर नीचे उतार लिया, उसे गले लगा लिया और कहा, आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। गांव के लोगों को मैं भली भांति जानता हूँ, 70 सालों से जानता हूँ। इस गांव के लोगों को तुम उस गांव के लोगों से भी बहुत अच्छा पाओगे। ऐसे भले लोग कहीं भी नहीं हैं। ओशो कहना चाहते हैं, आदमी जैसा होता है पूरा गांव वैसा ही उसे दिखाई पड़ता है। यह गांव की कमी नहीं है, ये उस आदमी की कमी है। आदमी जैसा होता है पूरा जीवन उसे वैसा ही प्रतीत होता है। आदमी जैसा होता है संसार उसे वैसे ही दिखता है। वह उसे वैसा देखना भी चाहता है। जो लोग भीतर से दुख भरे होते हैं, जिन लोगों के भीतर दुख भरा होता है, वह चारों तरफ अंधेला ही देखते हैं। जिससे मिलते हैं उसको भी दुखी बांटते हैं। लोग कहते हैं कि जीवन दुख है, जीवन अंधकार है, जीवन माया है। ये सभी बातें वही धार्मिक पापी पखंडी लोग कहते हैं, जो न आज तक जीवन को जान पाए हैं न पहचान पाए हैं। उन लोगों की घोषणाएं हैं जीवन की निंदा की, उनकी घोषणाएं हैं जीवन की कुरूपता की, जीवन की पीड़ा की घोषणाएं। उन लोगों की घोषणाएं हैं जिन्होंने आनंद के भाव को देखा ही नहीं है। जीवन को लोगों की घोषणाएं जिन्होंने आनंद के भाव को खो दिया है, यह उन्हीं लोगों की घोषणाएं हैं। इसलिए व्यक्ति को संसार को अपनी नज़र से देखना चाहिए। धन्यवाद।